नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुणे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी अनुपम रचना है और बातें बहुत सरल चल रही है। मुझे लगता है इससे सरल कोई विषय नहीं हो सकता। इतना स्पष्ट कह दिया था कि भाई लोह चुंबक जिस तरह से सुई को आकर्षित करता है, माने चुंबक से वो सुई अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, ठीक उसी तरह से ये रागादि परिणामों रूपी चुंबक से इसके भी ये सब कर्म आश्रव को प्राप्त होते हैं। ये कर्म इसके आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के बंधते हैं। माने कर्मों को बंधने का जो हेतु है वो रागादि परिणाम है, वो आश्रव भाव है। यदि ये रागादि आश्रव भाव रूपी तेल की चिकनाई जैसी ना होवे तो कर्म भी आत्मा के साथ में आकर के नहीं बंध सकते। माने जिस तरह से वह चुंबक का परिणाम, वो चुंबक जो सामने दिखाई दे रही है वह चुंबक सुई को अट्रैक्ट करती है। वो चुंबक ने ही सुई को आकर्षित किया। चुंबक की वजह से सुई खिंच कर के चली आती है, उसमें हलचल मच जाती है। उसी तरह से जो कारमाण वर्गणाएँ शांति से बैठी हुई थी, उन कारमाण वर्गणाओं में जीव के राग द्वेष मोह का निमित्त पाकर हलचल मच जाती है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि कारमाण वर्गणाएँ इस लोक में ठसाठस भरी हुई है। चारों तरफ सर्वत्र कारमाण वर्गणाएँ फैली हुई है, व्याप्त है, पसरी हुई है। लेकिन ये जो फैली पसरी हुई कारमाण वर्गणाएँ दिखाई देती है, ये सब कारमाण वर्गणाएँ स्वतंत्र विचरण करती हुई होने पर भी इस जीव के राग द्वेष आदि परिणामों का ऐसा निमित्त बनता है जिन परिणामों के निमित्त से वे कारमाण वर्गणाएँ आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के बंध जाती है। माने वे आत्म प्रदेश के साथ में आकर चिपक जाती है। कोई भी कर्म जो आत्मा के साथ में आकर के बंधता है वो अपने आप नहीं बनता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और वो जो कारण है उस कारण को कहा है इस जीव के विकारी भाव। मतलब कर्म आत्मा के साथ में आकर के बंधे तो हमारे ही विकारी भावों के निमित्त से आकर के बंधे हैं। हम यदि विकार भाव नहीं करते तो कर्म वर्गणाएँ भी आत्मा के साथ में आकर के नहीं चिपकती। माने ऐसा कह सकते हैं, उन कर्मों ने आत्मा को नहीं बांधा, आत्मा ने कर्मों को बांधा है। ऐसा है। हम आज तक क्या समझते रहे, हमें कर्मों ने बांध रखा है, हमें कर्मों ने बांध रखा है, कर्म का बंधन है, क्या करें। और फिर कर्म जब छोड़ेंगे तो छूटेगा। वे आप गलत फहमी में हो। कर्मों ने तुम्हें नहीं बांध रखा, तुमने कर्मों को बांध रखा है। जैसे
अपराधी और पुलिस का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन यदि वो अपराधी बंधन में है तो उतना ही पुलिस वाले भी बंधन में हैं। माने वे उन्हें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं कहीं भी, और उसे तो जहाँ जाना होगा वहाँ पुलिस वाले को साथ में जाना ही पड़ेगा। क्या करे, वो कहे मुझे वॉशरूम जाना है तो पुलिस वाला साथ साथ में जाएगा, वो कहे मुझे ऐसा करना है तो पुलिस वाले को साथ साथ में रहना पड़ेगा। माने पुलिस वाला उसके बंधन में है। इसी तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कारमान वर्गणाएँ हैं, ये कारमान वर्गणाएँ स्वतंत्र रीति से विचरण करती थी, लेकिन स्वतंत्र रीति से विचरण करने वाली ये कारमान वर्गणाएँ जब इस जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त बनता है तो इन कारमान वर्गणाओं को कर्म रूप से बदलकर आत्मा के साथ में बंधना ही पड़ता है। माने कारमान वर्गणाएँ बंधेगी ही, बंधे बिना रहेगी नहीं, ये मुक्त नहीं रह सकती है। इनको किसने बांधा? बोले जीव के राग द्वेष परिणामों ने बांधा है। ये सारी बातें कल यहाँ कही जा रही थी और यही सिद्ध किया कि भाई ये जो जीव के रागादि परिणाम हैं, ये ही कर्म आश्रव के मूल कारण हैं। और रागादि भाव से रहित यदि भाव होंगे तो वो ज्ञान भाव होगा, और ज्ञान भाव आश्रव का कारण नहीं होता, ज्ञान भाव बंधन का कारण नहीं होता। अब ज्ञान भाव किसे कहते हैं और अज्ञान भाव किसे कहते हैं, ये कुछ बातें यहाँ बतलाई गई। कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज्ञान भाव का अर्थ भेद विज्ञान सहित आत्मसन्मुख परिणाम, वो ज्ञान भाव है। थोड़ी से विषय की सूक्ष्मता है, वो आप लोगों में से किसका कितना स्वाध्याय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्ञान भाव का अर्थ भेद विज्ञान सहित परिणाम, और अज्ञान भाव का अर्थ अभेद अविज्ञान, अभेद रूप अविज्ञान। माने दो पदार्थों को अभेद रूप जानना ये अज्ञान है, और उन्हें भिन्न भिन्न जानना यही ज्ञान है। आत्मा और शरीर ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, इन्हें न्यारे न्यारे जानने का नाम ही ज्ञान भाव है, और इन्हें एक जानने का नाम ही अज्ञान भाव है। और यहाँ इस प्रकरण की दृष्टि से बात करें तो रागादि जितने भाव हैं, ये राग द्वेषादि भावों को अपना जानना, अपना मानना, यही अज्ञान भाव है, और राग द्वेष भावों को आत्मा से भिन्न स्वीकार करना वही ज्ञान भाव है। बस अज्ञान भाव के कारण, माने रागादि को अपना जानने के कारण ये जीव बंधता है, और ज्ञान भाव के कारण, माने रागादि को आत्मा से भिन्न जान लेने के कारण यह जीव मुक्त होता है। बस ये सरल सी व्याख्या है जो यहाँ समझ में आ गई तो सब बात स्पष्ट हो गई। देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 268 नंबर पेज पर क्या कह रहे हैं। 167वीं गाथा में यह कहा है कि मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव हैं। क्या कहा है? मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव हैं, ये पिछली गाथा में कहा था। और उससे पिछली गाथा में 166 नंबर गाथा में कहा था कि ज्ञानी के इन आश्रव भावों का अभाव है। ज्ञानी जीव के ऐसे मोह राग द्वेष भाव नहीं होते। माने कैसे मोह राग द्वेष भाव नहीं होते? जो अनंत संसार के कारण हों, वे मोह राग द्वेष भाव ज्ञानी के नहीं होते। ज्ञानी के राग द्वेष तो होते हैं, ज्ञानी के मोह परिणाम तो होता है, लेकिन वो मोह परिणाम ऐसा नहीं है कि वो मोह परिणाम अनंत संसार का, वो दर्शन मोह वाला मोह नहीं है, वो अनंतानुबंधी कषाय वाला मोह नहीं है। माने ज्ञानी जीव को ऐसा नहीं है कि बच्चों के प्रति अनुराग नहीं होगा। क्या? ज्ञानी को भी अपने बच्चों के प्रति अनुराग होता है, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति भी उसे अनुराग है। संपत्ति यदि कोई हड़प रहा है तो उसे बचाने का प्रयास भी है। ये सब ज्ञानी जीव के जीवन में होते हैं। सब ज्ञानी का अर्थ वो बिल्कुल ऐसा समझ लो आपकी उसमें तो राग द्वेष बचा ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं ज्ञानी, लेकिन वे अरहंत सिद्ध भगवान वाले ज्ञानी हैं। अभी यहाँ ज्ञानी शब्द की जो चर्चा की जा रही है, इस समयसार ग्रंथ में जिस ज्ञानी शब्द की चर्चा की जा रही है, ये ज्ञानी शब्द
सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। माने हमारे यहाँ जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अर्थ में, पूरा समय सार जहाँ जहाँ ज्ञानी की बात करेगा वो सब सम्यक दृष्टि की बात है, जहाँ अज्ञानी की बात करेगा वो सब मिथ्या दृष्टि की बात है। वैसे तो ज्ञानी और अज्ञानी की बहुत तरह से व्याख्याएं की जा सकती है। ज्ञानी का अर्थ जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। अभी किसी भी फील्ड की बात करो, उस फील्ड में आपको बहुत नॉलेज है तो आप ज्ञानी, हम अज्ञानी, बोलते ही है ना ऐसा। हमारे लिए तो ये बात काला अक्षर भैंस भरा हुआ, अपने तो भाई साहब अपने तो ऊपर से जारी है तुम्हारी बातें। जिस व्यक्ति को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं हो, जिसको खेलों में इंटरेस्ट नहीं हो, उसके लिए वो सारी बातें कैसे, पता नहीं यार क्या बातें कर रहे हैं यार ये, माने उसके लिए वो सब बातें अज्ञान जैसी दिखाई देगी। कभी पढ़े लिखे को ज्ञानी कहते हैं, कभी बिना पढ़े लिखे को अज्ञानी कहते हैं। कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाए जहाँ की लैंग्वेज नहीं समझता है तो अपने आप को अज्ञानी कहता है। भाई वो समझ रहा था ये तो बहुत ज्ञानी है, भाई ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ से दक्षिण भारत में चले गए, अब वो तमिल नहीं आती है, कन्नड़ नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए तो सब बराबर है। तो बोले सब ज्ञानी अज्ञानी सब एक जैसे हैं यहाँ तो कहने का मतलब यह है अज्ञान का अर्थ यहाँ जो किया है वो सिर्फ मिथ्यात्व भाव को ही अज्ञान कह करके पुकारा है, सिर्फ उल्टी मान्यता को ही अज्ञान भाव कहा है। और जो सम्यक श्रद्धान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, ऐसा जो ज्ञान भाव है उसे यहाँ ज्ञानी कह करके पुकारा है। तो यहाँ कहा 166वीं गाथा में कहा था कि ज्ञानी के आश्रव भावों का अभाव है। अब यहाँ क्या कहा था, 166वीं गाथा में कहा है कि ज्ञानी के इन आश्रव भावों का अभाव है। तो कौन से आश्रव भावों का, इन शब्द का अर्थ क्या लगाना, ज्ञानी के इन आश्रव भावों का अभाव है। इन मतलब क्या, इन आश्रव भाव मतलब मिथ्यात्व वाले आश्रव भाव का अभाव है, अज्ञानजन्य आश्रव भाव का अभाव है। अब 168वीं गाथा में यह बता रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भावों से अमिश्रित भाव ही होता है और इसी कारण उसे बंध नहीं होता। ज्ञानी जीव को राग के साथ में तन्मयता नहीं है, इसलिए उसे बंधन नहीं है। कितनी सरल और सटीक बात यहाँ कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात है। ज्ञानी जीव मिथ्यात्व नहीं है, ज्ञानी जीव को, ज्ञानी जीव की पर पदार्थों के साथ में तन्मयता नहीं है, ज्ञानी जीव पर के साथ में तादात्म्य भाव वाला नहीं है, ये मैं हूँ इस तरह की बुद्धि नहीं है ज्ञानी जीव की। बस इसीलिए उसे बंधन नहीं कहा है। माने बंधन का कारण है ये पर मैं हूँ, पर मेरे हैं, ये परिणाम ही बंधन का कारण है। ये परिणाम जहाँ नहीं है वहाँ बंधन नहीं होगा। और ये दुख का कारण भी है। अनादिकाल से जो जीव दुखी बना हुआ है, इसके दुख का कारण भी यही है कि ये मेरा है, मेरा बस ये मेरापन ही दुख का कारण है। मेरापन जहाँ नहीं है वहाँ दुख भी नहीं होता है। माने किसी भी प्रसंग में लगा सकते हैं, बाहर से कोई बालक आया और उसने कहा कि अंकल वो एक गाड़ी को कोई टक्कर मार गया। अब किसको तकलीफ़ होगी, जिसकी गाड़ी बाहर खड़ी होगी। उसे लगेगा मेरी तो नहीं है, मेरी गाड़ी के तो कुछ नहीं हुआ है। और यदि आप गाड़ी लाए ही नहीं है तो आपको कोई तकलीफ़ ही नहीं है। माने आपकी तकलीफ़ का कारण मेरी गाड़ी के कुछ हो गया, मेरे कुछ हो गया, मेरे परिवार में कुछ हो गया, ये मेरापन यही दुख का कारण है। और ये मेरापन ही अज्ञानजन्य होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव में मेरापन नहीं होता, वो मेरा तो है लेकिन वो मिथ्यात्व इतना लगाव नहीं है उसको। वो ठीक है, माने यदि अपने परिवार के किसी व्यक्ति का वियोग हो गया तो भूमिका अनुसार थोड़ा बहुत उसे खेद खिन्नता भी है, तकलीफ भी है, लेकिन अंदर में इस बात को बराबर जानता है कि जिनको जाना था वे चले गए। इनका और हमारा इतना ही समय का साथ था, इनसे इससे ज़्यादा लंबे समय का साथ था ही नहीं, तो चला गया। क्या करो, रो कर के काटो चाहे ज्ञान से काटो, समय तो काटना पड़ेगा भाई साहब। फ्रैक्चर हो गया है, 3 महीने का प्लास्टर बन गया है। अब 3 महीने के प्लास्टर को यदि आपको रो करके तकलीफ भुगतनी है तो रो करके कर लो। ज्ञानी ज्ञान से काटता है और अज्ञानी अज्ञान से। ज्ञानी जीव समझदारी से काम लेता है, भैया नए कर्म और बंधेंगे, ये नवीन कर्मों का और आश्रव होगा। इसलिए ज्ञानी ज्ञान से, वेद विज्ञान की कला ज्ञानी के पास में है, इसलिए वो सदा सहज रहता है,
जो जैसी परिस्थिति है, कोई बात नहीं। अब 3 महीने लगाने हैं तो लगेंगे ही, अब उसमें कौन क्या करेगा। अब उसमें रो रो करके आप 3 महीने बिताएंगे तो रो रो करके बिता लो, और मुस्कुरा करके ठीक है अब इतना समय लगेगा तो लगेगा, अब उसमें क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। रोने से तो नए कर्म और ज़्यादा बंधते हैं। हमारे यहाँ जनवाणी में, शास्त्रों में, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में असाता वेदनी कर्म के कारण बतलाए। कैसे याद हैं? सूत्र है एक बहुत सुंदर, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। बोले दुखी होना, शोक करना, शोक संतप्त होना, ताप, आक्रंदन, वध, ये सब ऐसे हेतु दिए हैं जिनके कारण ये जीव नए कर्म का आश्रव हुए बिना रहेगा ही नहीं। और नए भी कौन से? असाता वेदनी कर्म बंधेगा। असाता, राहुल जी साहब, असाता वेदनी कर्म बंधने वाला है। अब सोच लो, आप असाता कर्म को यदि आप नहीं बांधना चाहते हो तो आप दुखी मत हो। ये साहब हम किसी को दुखी करेंगे तब तो हमारे पाप कर्म बंधेगा, और हम किसी व्यक्ति को दुखी नहीं कर रहे हैं। अरे खुद भी दुखी हुए तो अब क्या दिक्कत है इसमें, खुद तो हो ही सकता हूँ मैं। कोई लोग इस तरह की बातें करते हैं, हम किसका क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बंद कमरा करके रो भी नहीं सकते? हमने क्या बिगाड़ा है? अब मेरे रोने में भी तकलीफ़ है। अरे तुम्हारे रोने में तकलीफ़ नहीं है, तुम्हारे रोने में तुम्हें तकलीफ़ के बीज बोए जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा, ये तकलीफ़ है। खैर कुल मिलाकर के बात यही है कि जो दुख का मूल कारण है, वो दुख का मूल कारण कहीं बाहर में नहीं है। पश्चाताप भी इसी तरह का है। क्या अवनीश भाई? पश्चाताप भी ऐसा ही है। कैसा है पश्चाताप? बोले पश्चाताप का परिणाम भी नहीं होता ज़्यादा पश्चाताप रूप खेद खिन्नता का परिणाम नहीं होता ज्ञानी व्यक्ति के। ठीक है, हो गया थोड़ा बहुत, अब उसको कितना पश्चाताप करेगा, कितना खेद खिन्नता करेगा, वो कितना खेद खिन्न होगा? बोले ज़्यादा खेद खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आकुलित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परिणाम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया, अब परिणामों को बिगाड़ करके क्या होगा? तो इस तरह ज्ञानी व्यक्ति समझदारी से काम लेता है। इस गाथा में ये बतला रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भावों से आमिश्रित भाव ही उत्पन्न होते हैं। क्या कहा था ऊपर बीच वाली लाइन में? कहा कि ज्ञानी के आश्रव भावों का अभाव है। अब ज्ञानी के आश्रव भाव का अभाव कह दिया, और आगे कह दिया ज्ञानी के आश्रव भाव का अभाव क्यों है, क्यों नहीं ज्ञानी के आश्रव भाव का होते हैं। बोले ज्ञानी के रागादि भावों से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है, इसी कारण उसे बंध नहीं होता। ज्ञानी को बंध ही नहीं होता। ज्ञानी जीव के होने वाला बंधन ही नहीं है। ये जो बातें कही है, ये बातें अटपटी सी तो लगती है क्या, लेकिन क्या करें भाई, ये जो अटपटी सी बातें हैं इनको उसी लेवल पर उतर करके हमें समझना पड़ेगा। मुझे मालूम है सामने बैठे हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी ये बातें अटपटी सी दिखाई दे सकती है, लेकिन भाई ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा ही है। किसी भी कार्य को आप जब अरुचि से कर रहे हैं तो आप उस कार्य को नहीं कर रहे बराबर हैं, और रुचि से कर रहे हैं तो करने बराबर है। इसका मतलब सारा खेल तो अंदर की रुचि का है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोग रहा है, वो अरुचि परिणाम से भोग रहा है, और अज्ञानी जीव भोग रहा है, वो रुचि से भोग रहा है। इसलिए जो अरुचि से भोगा गया भोग है उसे कहते हैं भोग ही नहीं है, ये भोग ही नहीं रहा है। ये आगे चल कर के 2-4 दिन बाद में, अब यहाँ तो मैं रहूँगा या नहीं पता नहीं कितने दिन हैं यहाँ, तब तो मतलब जब तक वो यदि गाथाएँ आ जाएगी तो आपको वो प्रकरण जानने को मिलेगा। मैंने 73 नंबर गाथा से वो प्रकरण है। अभी 4-5 दिन, अभी तो खैर चल ही रहा है अपना, तो कल से शिविर है तो शिविर में भी यही प्रकरण तो चलेगा, सुबह तो शाम को भी जो चल रहा है वही चलेगा। खैर देखिए जो बात यहाँ कह रहे हैं, रागादि भावों से आमिश्रित भाव जो उत्पन्न होता है, इस कारण उसे बंद नहीं होता। 168 नंबर की मूल गाथा पढ़ते हैं अपन। क्या कह रहे हैं?
पक्के फलम ही पढ़िए, बोलिए सब। पक्के फलम ही पढ़िए, पक्के फलम ही पढ़िए, पक्के फलम ही पढ़िए, जहण फलम बजय पुणो विंटे, फलम बच्चे पुणो विंटे, जीवस कम भावे, जीवस्य कम भावे, पढ़िएण पुणोदय मुवेदी, प्रियेण पुणोदयं मुवेदी। पक्व फल जिस तरह गिर कर नहीं जुड़ता वृक्ष से, बस उस तरह ही कर्म खिर कर नहीं जुड़ते जीव। बहुत ही सुंदर गाथा कह रहे हैं। अरे कर्म ने एक बार फल दे दिया, उसके बाद में वो दोबारा नहीं फल देगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बार फल दे दी जाती है वो दोबारा काम नहीं करती है। पका हुआ फल एक बार वृक्ष से गिर गया, ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ इस गाथा में। पका हुआ फल एक बार पेड़ से गिर गया तो अब वो दोबारा उसको पेड़ के चिपकाना चाहो तो चिपकेगा नहीं, वो गिर गया, वो छूट गया वो। इसी तरह की स्थिति जगत में आप जहाँ भी लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीपक था, दीपक की बत्ती से हमने जलाया उसको और उसकी बत्ती से एक एक बूंद करके तेल जल रहा है, ठीक है ना। अब जिस तेल की ड्रॉप ने, जिस बूंद ने जल करके प्रकाश का काम कर दिया, अब वो दोबारा नहीं बची है, वो तो ख़त्म हो गई। क्या अभी भी है क्या वो? अब वो है ही नहीं, वो तो हो गई, उसने अपना काम कर दिया। आप देखिए जैसे मोमबत्ती जल रही है, अब मोमबत्ती में जो अंश जितना जल गया है उतना वो दोबारा प्रकट नहीं हो सकता है, वो उतना नहीं आएगा। गैस की बात करो, गैस सिलेंडर की बात करो, हर जगह पर आप इस बात को लागू करके देख सकते हैं। सब जगह पर ये बात लागू होगी। जहाँ जहाँ आपने जिस चीज़ को यूज़ में ले लिया है, अब वो चीज़ यूज में लेने के बाद में अब वो ख़त्म हो गई है। अभी रीयूज़ चीज़ों का एग्जाम्पल यहाँ नहीं लगाना, लेकिन कर्म जितने भी हैं वे कर्म एक बार जो फल दे देते हैं वे कर्म फिर दोबारा फल देने के लिए तैयार नहीं होते। एक बार जिस कर्म का फल मिल गया वो कर्म दोबारा फल नहीं देगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कर्मों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक ही है। जिस कर्म का फल मिल गया हमारे को, वो कर्म दोबारा फल नहीं देगा आपको। और कर्म ने जो फल दिया है वो भी एक समय मात्र में फल दे करके चला गया वो तो। अरे नहीं साहब, कितने कर्म बंधे हुए हैं, कितने कर्म बंधे हुए। अरे चिंता मत करो तुम ज़्यादा कर्म बंधने की। ये जीव को लग रहा है कितने कर्म बंधे हैं, कैसे कर्म बंधे हैं, कैसे कर्मों का फल आएगा, हमने तो बहुत कर्म बांधे हैं। बोले बांधने से कोई तकलीफ़ नहीं होती। क्या कह रहा हूँ भाई साहब? कर्म बांधने से तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ तो तब होती है जब उसका फल मिलता है, जब उसके भोगने का समय आता है, तकलीफ़ तो तब होती है। मैंने कर्म बंध रहे हैं तो बंध रहे होंगे, क्या फ़र्क पड़ गया उससे। अरे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने कोई सज़ा सुना दी तो उससे तकलीफ़ थोड़ी नहीं है। तकलीफ़ तो तब है जब उस सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्या जेल में डालेंगे। कितने ही अपराधी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपराध की सज़ा सुना दी गई है लेकिन कोई सुनवाई, कोई ठीक है क्या है, क्या पैसे देता है और खुला घूमता है, उसे क्या तकलीफ़ है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कर्म के फल जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस जीव को तकलीफ़ नहीं होगी। अरे साहब कोई बात नहीं, फल तो मिल रहा है, अब तो तकलीफ़ है। बोले सुनो, अभी भी जो कर्म तकलीफ़ दे रहे हैं वे कर्म उदय में आते हुए कर्म ही तकलीफ़ दे रहे हैं, उदय के बाद वाले भी नहीं और उदय में आने के पहले भी नहीं। जो कर्म बंधे थे वो कर्म, बंधा हुआ कर्म फल नहीं दे रहा, ठीक है। बंधने के बाद जब उदय में आ चुका उसके बाद फल नहीं दे रहा है। बस एक समय, जिस समय वो उदय में आ रहा है उसी समय उसका फल मिल रहा है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, पका हुआ फल, जिस तरह पका हुआ फल हो, ये गिर गया एक बार, पक्व फल जिस तरह है गिरकर नहीं जुड़ता, ये गिर कर के जिस तरह से जुड़ता नहीं है,
दोबारा वृक्ष से। बस उसी तरह ही कर्म खिरकर नहीं जुड़ते जीव से। माने वे कारमाण वर्गणाएँ जो कर्म रूप बदल गई थी, वे कारमाण वर्गणाएँ दोबारा कारमाण वर्गणाओं रूप हो गई। इस जीव के भाव हुए, भावों का निमित्त पाकर, भावों के निमित्त से कारमाण वर्गणाएँ होती है। अंकज जी, ये कारमाण वर्गणाएँ माने कुछ ऐसे पुद्गल के परमाणु होते हैं जो पूरे जगत में घूम रहे हैं। इस जीव ने भाव किए और तुरंत वो आत्मा के साथ में आकर के चिपक गए। ये ऐसी व्यवस्था होती है। अब जब वो कर्म आत्मा के साथ में आकर के चिपके, कब तक चिपके रहेंगे? जब तक फल देने का काल नहीं आया, उदय नहीं आया। उदय में आ गया, अब क्या होगा उन बंधे हुए कर्मों का? बोले छूट जाएंगे। अब थोड़ी ना बंधे रहेंगे वे आत्मा के साथ में, अब तो वे छूट गए। तो जब छूटने का काल आ गया और वे छूट गए, बोले उसके बाद में अब वे दोबारा जुड़ना चाहें तो नहीं जुड़ सकते हैं। ये मूल गाथा कह रही है, जो गाथा अपन ने पढ़ी है, इस गाथा का इतना सा सरल भाव है। इतने सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं। जिस प्रकार, देखिए अनुवाद में भी यही लिखा है, जिस प्रकार पके हुए फल के गिर जाने पर वह फल फिर उसी डंठल पर नहीं बंधता, जहाँ से गिर गया है दोबारा नहीं बंधता, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव के झड़ जाने पर, कर्म झड़ गए, फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। अब क्योंकि वो अपना उदय दे चुका है, उसका फल मिल चुका है। नए कर्म कोई बांधे तो नए कर्म बनेगा तो नया मिलेगा, तो मैंने पुराना तो नहीं मिल रहा है। जो कर्म का फल मिल गया है उसका रिपीट आपको फल नहीं मिलेगा। इसी जन्म में भी मिल सकता है, तत्काल भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, जन्म जन्मांतरों के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन कर्म का फल तो मिलता ही है ना। अपन कल से करेंगे थोड़ी बहुत इसकी चर्चा। माने कर्म का फल तो मिलता ही है, कर्म का फल आए बिना नहीं रहता, उदय आए बिना नहीं रहता, उदय तो आएगा। और कोई भी कर्म जिसको अपन निर्जरा भी कहते हैं ना, कि निर्जरा हो गई कर्म की, निर्जरा हो गई बिना भोगे, बोले बिना भोगे कोई कर्म निर्जरित होता ही नहीं है, ऐसा नियम है। जिस भी कर्म की निर्जरा होगी वो कर्म फल देकर के ही निर्जरित होगा। बिना फल दिए हुए कोई भी कर्म छूटता ही नहीं है। बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी हो, बोले वो थोड़ा कन्वर्ट होकर के फल मिला था, लेकिन कर्म के छूटने का उपाय क्या है? बोले फल मिलना ही उसके छूटने का मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये कर्म का फल इस जीव को वर्तमान में मिल जाए, भूत में मिल जाए, मतलब भूत के कर्मों का फल वर्तमान में मिले, वर्तमान के कर्मों का फल भविष्य में मिले, तत्काल मिले, ऐसा भी संभव है। जैसे देखो, किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया और पाप करने पर उसका फल भविष्य में मिला, अभी तो सभी स्वीकार कर रहे हैं कर्म का फल भविष्य में मिलेगा, इसमें तो क्या है। लेकिन कर्म का फल तत्काल भी मिल सकता है। एक व्यक्ति ने किसी को गाली दी और सामने वाले ने चांटा मार दिया, तो मिल गया उसका फल तुरंत ही। क्या मैंने ऐसे कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है कर्म के फल का इंतजार करने के लिए, आपको कोई बरसों बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत का तुरंत है। तुरंत माने उसमें भी आबादा काल पड़ता है, अंतर्मुहूर्त का काल है। तो अंतर्मुहूर्त है तो क्या दिक्कत है? अंतर्मुहूर्त तो 1 सेकंड से चालू होता है। सेकंड क्या कहें, एक आवली से शुरू है। एक आवली एक समय से जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है। सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती है। अब सेकंड के संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी भाग करो, इतना छोटे समय में वो कर्म फल दे सकता है। तो ये सब बातें ऐसी है जो सहज भाव से समझ में भी आती है अपने को। अरे कर्म का फल यदि हमेशा ही भविष्य में मिलेगा तो फिर ये जीव वर्तमान में कैसे सहज हो पाएगा, शांत कैसे रहे? क्या पता, देखेंगे तब की तब देखेंगे। लेकिन भविष्य में भी मिलता है। कभी किसी व्यक्ति को इस जन्म में कर्म का फल मिलता हुआ नहीं दिखाई देवे तो समझना चाहिए ये पिछली कमाई को भोग रहा है और नई कमाई तो आएगी अभी। क्योंकि क्या है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिन परिस्थितियों में अपन वर्तमान में किसी व्यक्ति को बहुत ऐशो आराम से मौज मस्ती करते हुए देखते हैं। पापी व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति शांत भाव से सब काम कर रहा है,
बोले क्या है, तो मज़े कर रहा है, देखो कितने पाप कर रहा है और मज़े से जीता है। तो भाई चिंता मत करो, इसको इसका फल भविष्य में मिलेगा। माने सारा कर्म सिद्धांत खत्म हो जाएगा, सारे दुनिया ही खत्म हो जाएगी यदि इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कर्म सिद्धांत को यदि स्वीकार नहीं किया जाए तो दुनिया में ही हड़कंप मच जाएगा। फिर तो पापी मजे करेंगे और धर्मात्मा व्यक्ति दुखी हो रहा है। क्या धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर संकट आ रहे हैं। अब आप कहो देखो ये इतना धर्म करता था फिर क्यों संकट है, बोले ऐसे ही है उदय, क्या करो आप। पिछले कर्म का उदय मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो कर रहा है इसका फल भविष्य में मिलेगा। इस जन्म में ना मिले परभव में मिलता है, और परभव में ना मिले इस जन्म में मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले अभी मिल जाए, तत्काल मिल जाए। तो ऐसा है किसी व्यक्ति ने कोई भी गलत काम किया और तुरंत उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वास्तव में जो भी जीव कर्म कर रहे हैं वो कर्म तत्काल ही बंध रहे हैं। कर्म में तो उधार का काम है ही नहीं। यहाँ हिंदुस्तान में तो ऐसा है कि काम हो जाएगा तो पुलिस उस समय तक पहुँचेगी नहीं, उसके बाद ही पहुँचेगी, है ना। अपन टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं इस तरह की बात, बोले पुलिस कब आएगी, बोले जब घटना घट जाएगी उसके बाद। तो यहाँ ऐसा नहीं है, कर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कर्म तो मानो आपको बांधने के लिए तैयार ही खड़े हुए हैं, तैयार ही हैं वो कर्म। और वो कर्म जैसे ही आपने भाव किए वो हाथकड़ी तैयार है, वो तुरंत बांध रहा है। जैसे हर समय के भावों से कर्म बंध रहे हैं, जिस समय भाव होंगे उस समय कर्म बंधेंगे, ये तो भाषा है कहने की, लेकिन प्रति समय भाव हो रहे हैं और प्रति समय बंधन हो रहा है। क्या हर समय भाव कर रहा है ये जीव, सोते समय भी कर रहा है भैया, नींदों में भी कर रहा है, अरे बेहोशी की हालत में भी कर रहा है, कोमा में पड़ा हो तब भी कर्म बंधन से रहित नहीं है। कर्म बंधन से रहित कभी होता ही नहीं है। कर्म बंधन से रहित तो सिद्ध भगवान होंगे जिनके कर्म का बंधन नहीं है। ये साहब अरिहंत के अरिहंत भगवान के भी कर्म का आश्रव तो है, एक समय मात्र का ही सही, क्या इतना सही आश्रव सही। अब चूंकि उनके राग द्वेष भाव नहीं है इसलिए उनके आश्रव को ईरिया पताश्रव कहा है। उनका आश्रव ऐसा है जो सूखी दीवार के ऊपर मिट्टी डाली तो मिट्टी आई तो सही लेकिन चिपकेगी नहीं, सूखी दीवार पर तुरंत जड़ जाएगी। वो चिकनाई यदि होगी तो चैंट जाएगी। अभी यहाँ चैंटे हुए के छूट जाने की बात कर रहे हैं। एक बार जो छूट गया बोले अब तुम फ्री रहो। माने जिस व्यक्ति ने जिस कर्म की सज़ा भोग ली अब वो दोबारा क्यों भोगेगा उस कर्म की सज़ा। जिस व्यक्ति को जेल की सज़ा मिल गई किसी कर्म के फल में, अब वो जेल से बाहर निकला और दोबारा उसको सजा, अरे दोबारा तो नए कर्म की सज़ा मिल रही है, वो सज़ा तो पूरी हो गई, तो सब फिर दोबारा, बोले दोबारा कर रहा है भाई, वो नया कर रहा है, तो जो नया कर रहा है उसको नई सज़ा मिल रही है। तो देखिए यहाँ ये गाथा का अर्थ पढ़ रहे हैं अपन। जिस प्रकार पके हुए फल के गिर जाने पर वह फल फिर उसी डंठल पर नहीं बंधता, फिर दोबारा नहीं बंधता, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव के झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। बस अब उसके उदय का कोई चक्कर नहीं है। देखिए आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। टीका पढ़ते हैं, आत्मख्याति टीका है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की लिखी हुई। ये कह रहे हैं जिस प्रकार पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, अब एक बार टूट गया, गिर गया, छूट गया, अब उसको वो बंधन नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय से उत्पन्न होने वाला भाव, कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न हुआ वो भाव जीव भाव से, भाव मतलब उसकी अवस्था, भाव शब्द का अर्थ ये जीव के भाव परिणामों की बात नहीं है। यहाँ भाव शब्द का अर्थ है जो भी उसका फल मिला वो भाव है। यहाँ कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। माने अब जीव को उसका फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फल वो भोग चुका है, उसके फल को ये जीव भुगत चुका है। जिस कर्म का फल एक बार भुगत लिया है उस कर्म का फल दोबारा इस जीव को प्राप्त नहीं होगा। देखो भैया क्या है स्थिति
ज्ञानी जीव को बंधन नहीं होता, ऐसी बात यहाँ चल रही है। ज्ञानी को बंधन क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानी जीव उस अंतरंग शुद्धता को जानता है। उसने वर्तमान राग भाव रूप अशुद्धता को अपने आत्म स्वभाव से भिन्न जान लिया है। कपड़ा है ना, उस कपड़े के ऊपर कुछ गिर गया तो ये मैल जम लगा इसके ऊपर। अब इस मैल को उस कपड़े से भिन्न जानने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता। कौन व्यक्ति दुखी होता है? ये कपड़ा गंदा हो गया, जिस व्यक्ति ने कपड़े को ही गंदा समझ लिया वो व्यक्ति दुखी है। और जिसने ये जाना कोई बात नहीं, अभी वॉशिंग मशीन में डाला और ये तो साफ़ है, अभी साबुन लगाया और साफ़ है, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया है। तो ऐसा विचार करने वाला ज्ञानी व्यक्ति सदा ही सहज रहता है। अभी कपड़े की जो गंदगी है, उस गंदगी के कारण कपड़ा गंदा नहीं है, कपड़ा गंदा नहीं है, गंदगी गंदी है। क्या फ़र्क है दोनों बात जो हमने कही है? कपड़ा गंदा नहीं है, गंदगी गंदी है। कपड़ा को गंदी तो करते अपन ने कपड़े नहीं, वो जो गंदगी है वो गंदगी में है और कपड़ा कपड़े में है। आपने गंदगी और कपड़े को मिला लिया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये कैसी बात कर रहे हो आप। गंदगी से कपड़ा मिला नहीं है, और जो गंदगी कपड़े के अंदर प्रवेश कर गई उस गंदगी को धोया नहीं जा सकता। ऐसे चीज़ का दाग लग गया जो दाग धुल नहीं सकता है। धोबी ने क्या कहा, उसने ड्राई क्लीनर ने क्या कहा कि नहीं भाई बाबूजी ये तो जाएगा नहीं, ये निशान तो नहीं जाएगा, और ये बराबर कुछ नहीं है तो चला जाए, आप चिंता मत करो ये चला जाएगा। तो चला जाएगा वो किस दम पर कह रहा है? वो जान रहा है कि साबुन लगाएंगे तो साबुन से ऊपर से कपड़ा धुलेगा। माने वो कहते हैं ना, ये तो कितने एडवर्टाइजमेंट चलते हैं इस तरह, क्या अटैक कपड़ों पर नहीं गंदगी पर करे, ऐसे कुछ ऐड आते थे, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे आपने कभी? बोले हमला मैल पर करे कपड़ों पर नहीं, ऐसा कपड़ों को वीक नहीं करे, कपड़ों को वीक नहीं करे। तो ऐसी बातें यहाँ यही कह रहे हैं कि भैया ये जो गंदगी है ये ऊपर थी, ये मैल था ये ऊपर था, ये अशुद्धता थी ये ऊपर थी, और ऊपर से हट गई। अब ऊपर से हट गई, अब दोबारा नहीं चढ़ती। अच्छा, इसके ऊपर से जो गंदगी हटी, ये हटने वाली गंदगी क्या दोबारा जुड़ सकती है? अब दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है इसे। जो मैल एक बार धुल गया वो मैल दोबारा कहाँ है? अब है कहाँ मैल? मैल तो धुल गया। बोले नहीं आप तो वही, अब नहीं आ सकता है वो मैल। अब आप लाख प्रयत्न करो, उसके बावजूद भी उस मैल को दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो धुल गया। ऐसे ही आत्मा के साथ में जो कर्म बंधे थे वो कर्म धुल गए एक बार। जो कर्म एक बार धुल गए, बोले धुलने के बाद अब उन कर्मों का फल दोबारा इस जीव को प्राप्त नहीं होता। बस ये सरल सी गाथा और सरल सा उसका अनुवाद और सरल सी उसकी टीका। देखिए उसी प्रकार सेकंड लाइन है टीका की, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग हो जावे, अलग हो जाने पर फिर दोबारा जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, वो जीव के साथ में दोबारा तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। बस ज्ञानमय भाव उत्पन्न हुआ, रागादि से नहीं मिला हुआ भाव उत्पन्न हुआ। राग से आत्मा को भिन्न पहचानना है, ये है करने योग्य काम। ज्ञान भाव ने क्या काम किया? ज्ञान भाव ने राग से आत्मा को भिन्न जाना। ज्ञान ने अपने ज्ञान भाव से उस बंधे हुए राग को या रागादि परिणाम को बंधन के काल में आत्मा से भिन्न जाना, ये काम है करने योग्य सब जगह पर। और इस काम को करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ये काम किया जा सकता है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से ये कार्य हो सकता है, अभी बैठे बैठे हो सकता है। बस अंदर भेद विज्ञान की प्रज्ञा छेनी डली और उसने राग और आत्मा को भिन्न जाना और राग को भिन्न कर दिया और ज्ञान को भिन्न कर लिया। दवाई लेने पर क्या करते हैं आप? दवाई ली हमने तो दवाई लेने पर वो दवाई अटैक करती है रोग के ऊपर और रोग को दूर कर देती है और स्वस्थ ज्यों का त्यों रह जाता है। ऐसे जैसे कपड़ों के अंदर किया अपन ने,
कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला तो मैल धुल गया, कपड़ा रह गया, बुखार हो गया था। अब बुखार और शरीर ये दोनों एक हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है दोनों। बुखार के काल में ये शरीर गर्म दिखाई देने पर भी शरीर गर्म नहीं है, बुखार गर्म है। आपने ये भेद विज्ञान होवे तो काम चले। बोले शरीर गर्म है, नहीं साहब तप रहा है, साहब गर्म हो रहा है, बिल्कुल आग जैसा दिखाई दे रहा है। अरे उसके बावजूद भी शरीर गर्म नहीं, अरे साहब शरीर ही है। बोले शरीर नहीं है, वो बुखार गर्म है। क्या? हाँ, आपको लगेगा साहब शरीर ही तो है। अरे नहीं, डॉक्टर उस शरीर और बुखार को भिन्न भिन्न जानता है। वो एक गोली ऐसी देता है जो गोली बुखार पर लगती है, बुखार को अलग कर देती है और शरीर स्वस्थ का स्वस्थ रह जाता है। बोलो, नहीं ख्याल में आ रही? थोड़ी सी बात सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म रीति से ही तो काम चलेगा। इस सूक्ष्म बात को सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझोगे तो अपना हित होगा। ये हित की बात कह रहे हैं यहाँ। इसलिए रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव, रागादि से न मिला हुआ मतलब रागादि के काल में भी रागादि को भिन्न जानने वाला, विभाव भाव के काल में भी विभाव भाव को भिन्न जानने वाला, विकार के काल में भी विकार को न्यारा देखने वाला, ये जो भाव है ये भाव ही ज्ञानमय भाव है। और इस भाव से वो रागादि सदा के लिए रहित हो जाते हैं। जीव के देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। जीव के कर्म भाव के झड़ जाने पर, जीव का कर्म भाव झड़ गया, फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। बात घुमा फिरा करके वही है। तीसरी बार कह रहे हैं, पहले अनुवाद में कही, फिर टीका में कही, फिर ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका के अंदर कही, वही बात कह रहे हैं और बात अपने समझ में आ चुकी है। कर्म भाव के झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। गाथा के इस कथन का आत्मख्यातिकार ने यह अर्थ किया है कि, आत्मख्यातिकार मतलब अमृत चंद्राचार्य, उन्होंने इस गाथा का यह अर्थ किया है कि कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव, जो कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ परिणाम है, जो कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ भाव है, ये भाव जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। रागादि का मिश्रण नहीं है, रागादिमय नहीं है, रागादिमय परिणाम नहीं है, मतलब यही ज्ञानी जीव का परिणाम है। ज्ञानमय भाव कहते हैं इसको। देखिए तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व भाव के एक बार जड़मूल से नष्ट हो जाने पर अब फिर उसका उत्पाद दोबारा नहीं होता। मिथ्यात्व कर्म का उदय आ रहा था, उस मिथ्यात्व कर्म को नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? बोले जड़ मूल से उखाड़ दिया। अब दोबारा मिथ्यात्व भाव नष्ट नहीं आता है। माने अप्रतिपाती भाव की बात कर रहे हैं। ये अप्रतिपाती का मतलब जो भाव दोबारा नहीं उत्पन्न होवे, नहीं गिरने वाला भाव। इस उज्जवल परिणाम ने ये एक क्षयिक भाव की चर्चा है। यहाँ ऐसा कह रहे हैं, जिस जीव के जीवन में एक बार क्षयिक भाव प्रकट हो गया, क्षयिक भाव जिस जीव के जीवन में प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब वो केवल ज्ञान से गिरेगा नहीं। जिसे क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, अब वो क्षयिक सम्यक से दोबारा नहीं गिरेगा। ऐसी बात है। माने जिस जीव के जीवन में एक बार क्षयिक सम्यक प्रकट हो गया, भेद विज्ञान प्रकट हो गया, अब वो भेद विज्ञान और क्षयिक ज्ञान इस जीव को दोबारा नीचे गिरा देवे, बोले ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह का भाव ये कह रहे हैं मिथ्यात्व भाव एक बार जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, या जड़ काट दी समझ लो आप। पेड़ की जड़ को काट दी गई। अब पेड़ की जड़ को काट देने पर अब पत्ते हरे दिखाई दे रहे हैं, अभी हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन वो जड़ कट गई है उसकी। अब वो हरे भरे दिख रहे हैं, अब वो हरे भरे रहेंगे नहीं। जिसकी जड़ काट दी गई है, अब वो पेड़ हरा भरा दिखाई नहीं दे, अब रहेगा नहीं ज़्यादा लंबे समय तक दिखने पर भी। ऐसे ही जो मूल मिथ्यात्व भाव था, ये मिथ्यात्व भाव जिसका नष्ट कर दिया गया है, जिसका मूल जड़, सारे कर्मों की जड़ है मिथ्यात्व भाव, सारी अज्ञानता की जड़ है मिथ्यात्व भाव, वो मिथ्यात्व भाव जिसका नष्ट हो गया है, अब उस ज्ञानी व्यक्ति के,
मिथ्यात्व भाव जिसका नष्ट हो गया, उस ज्ञानी व्यक्ति के ये दोबारा उत्पाद नहीं होता, दोबारा नहीं हुआ। एक बार जीव सम्यक दृष्टि हो गया कि सब दोबारा मिथ्या दृष्टि हो भी जाए। अरे भाई, वो उपशम और क्षेयोपशम की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ तो उग्र पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं यहाँ तो तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व भाव के एक बार जड़मूल से नष्ट हो जाने पर, जड़मूल का अर्थ दर्शन मोह का क्षय, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव, ये जड़मूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद दोबारा नहीं होता, फिर दोबारा मिथ्यात्व नहीं आएगा। अरे एक बार संसार का अभाव कर दिया, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तो फिर काल अनंत अनंत, अरे भोगोगे सुख अनंत, अनंत सुख को भोगोगे। क्या हुआ, कुछ फर्क है भाषा में? सॉरी, ये वाली लाइन नहीं है भाई साहब। ये लाइन नहीं है? अच्छा, मैं तो क्या, कोई बात नहीं। छोटे दादा की है लेकिन हाँ, वो हो सकता है थोड़ा उसके बाद वाला एडिशन हुए। तो इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। ये है, ये वाली लाइन है, इस प्रकार अप्रतिपाती, ये है, इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है, माने ज्ञान का उदय हो गया है। ये बात यहाँ इस 168 नंबर कलश में कही थी, 168 नंबर गाथा में कही थी, 114 नंबर का कलश और अपन बोल लेते हैं। बस यही भाव है, जो बात यहाँ कही है वही बात है, इसलिए इसको अपन अभी 2-3 मिनट के अंदर ही पूरा कर लेते हैं। भावो राग द्वेष मोहेर बिना यो जीवस्य स्यात् ज्ञान निर्वृत्ति एव रुंधन सर्वान द्रव्य कर्माश्रवौघान एशो भाव है सर्वभावाश्रवाणाम। पीछे देखिए पेज पर 144 नंबर का कलश। इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो है राग द्वेष विमोह बिन सद्ज्ञान निर्मित भाव जो भावाश्रवों से रहित वे इस जीव के निज भाव है वे ज्ञानमय शुद्धात्ममय निज आत्मा के भाव है। कितना सरल शब्दों में बात कह दी है। इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के, द्रव्य कर्म के पहाड़ हैं, मान लो भारी द्रव्य कर्म हैं, ये द्रव्य कर्म आत्मा से आकर के बंध रहे थे, बोले इनके निरोध करने वाले, इन भावों को रोकने वाले ज्ञान से निर्मित भाव होते हैं। राग द्वेष भाव, राग द्वेष मोह परिणाम, उनके बिना जो ज्ञानमय भाव हैं, उन ज्ञानमय भावों से राग द्वेष का अभाव होता है, नवीन कर्म का आश्रव नहीं होता है। ये जीव कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। किससे? द्रव्य कर्मों के निरोधक हों, ज्ञान से निर्मित भाव हों, राग द्वेष से रहित भाव हों, इन भावों से ये जीव सदा काल उनसे रहित हो जाता है। और भावाश्रवों से रहित, वे इस जीव के निज भाव हैं। वो भाव के किसके हैं? बोले हमारे ही हैं वो भाव, और किसी के थोड़ी न हैं। और वे ज्ञानमय हैं, शुद्धात्ममय हैं, निजात्मा के भाव हैं। मतलब इतना सरल शब्दों में बात कह रहे हैं कि तुम्हारे निज आत्मा का लक्ष्य करके उत्पन्न हुए ज्ञान में परिणामों से राग द्वेष भाव भिन्न है, राग द्वेष मोह भाव नहीं होंगे तो कर्मों का आश्रव बंध भी नहीं होगा। बस आश्रव बंध का एकमात्र कारण अपनी अज्ञानता थी, अपना मिथ्यात्व भाव था, अपना अनंतानुबंधी वाला भाव था, और वो अब नहीं रहा, तो इसलिए अब राग द्वेष मोह नहीं होने के कारण नवीन कर्म का बंधन भी नहीं रहा। जीव का जो राग द्वेष मोह से रहित, देखो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, जीव का जो राग द्वेष मोह से रहित, माने राग द्वेष मोह नहीं है, और ज्ञान से रचित भाव है। राग भाव विभाव भाव है, ज्ञान भाव स्वभाव है। तो ज्ञान भाव जहाँ होगा वहाँ राग द्वेष नहीं होगा, जहाँ राग द्वेष मोह होंगे वहाँ ज्ञान भाव नहीं होगा। परस्पर विरोधी भी कह सकते हैं। अंधकार और प्रकाश की तरह इन दोनों को परस्पर विरोधी भाव भी कहा जा सकता है। तो जीव के राग द्वेष मोह से रहित ज्ञान से रचा हुआ जो भाव है, और जो सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को रोकने वाला है, वो भाव जो आश्रव समूह को रोकने वाला है, वह ज्ञानमय भाव
सर्वभावाश्रवों के अभाव रूप है। इसका मतलब ज्ञानमय भाव में किसी भी प्रकार का आश्रव भाव नहीं होता। ज्ञान भाव सदा ही आश्रवों से रहित है। अब ये ज्ञान भाव को आश्रवों से रहित नहीं समझता है, इसलिए ज्ञान के साथ में मोह दिखाई देता है तो ये ज्ञान को दुख का कारण समझ लेता है। पुराने कर्म भी छूट जाते हैं। पुराने कर्म भी छूट जाते हैं सब। जैसे आदमी 40-50 साल की उम्र तक कर्म बांध रहा है, हाँ हाँ, 50 के बाद ज्ञानी बन रहा है, कोई बात नहीं। उसका फल मिलेगा। अरे फल मिलेगा, लेकिन उन फल को भिन्न जानेगा वो फल बहुत रिड्यूस होकर के मिलेगा। वो फल जो मिलेगा वो कर्म बहुत अपकर्षित होकर के मिलेगा, संक्रमित होकर के मिलेगा, इसलिए वो फल मिला ही नहीं ऐसा कहा जाता है। इफेक्ट कम होगा, उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। कल करेंगे अपन इसकी चर्चा, कल सुबह भी करेंगे, कल दिन में भी करेंगे, है ना। तो बड़े गजब के ही प्रकरण हैं ये सब। माने कर्म सिद्धांत को जानना समझना ये अत्यंत आवश्यक है। बिना इसको समझे हुए ये गहरी बातें हमारे समझ में आ ही नहीं सकती। और बहुत सरल है, इतना सरल है कि बस आपको ऐसा लगे कि ये कितनी सरल सी बात है, इतना सरलता से ये बात कह रहे हैं। सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को रोकने वाला है ये ज्ञानमय भाव, और ज्ञानमय भाव सर्व आश्रव भावों के अभाव स्वरूप है। तो इस तरह यहाँ ज्ञानमय भावों की बात कही। ज्ञानी जीव के द्रव्याश्रवों का अभाव है, ये बतलाने के लिए आगे की गाथा कहेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। अभी की बात को तो हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी निज निधि निज ने बताई, यह आनंद उपकारी है, उसके लिए